हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक काल, हमारे रीट एग्जाम में काल से संबंधित पूछे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है, या फिर आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और चार वाक्य आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण वाक्य कौन सा है, भूतकाल का वाक्य कौन सा है, आसन्न भूतकाल का वाक्य कौन सा। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन सबको हम किस प्रकार से पहचानें। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बस ये पहचानना बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से पहचानना है इन सबको। तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जैसे सामान्य में सामान्य भूतकाल भी होता है, सामान्य भविष्य काल भी होता है और सामान्य वर्तमान काल भी होता है। तो मैं आपको ये तीनों को एक साथ मैंने इनको लिखा है और इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेद कौन कौन से हैं, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में इनमें अंतर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काल, तो आप सबको ये पता होगा कि काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और हमारे एग्जाम में सीधे सीधे हमसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा कि निम्न में से किसमें वर्तमान काल है, किसमें भूतकाल है, किसमें भविष्य काल है। इनके जो टाइप्स हैं आगे उनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम अब इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके मतलब आगे कितने प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल और भविष्य काल, इन दोनों के बारे में देखते हैं कि इनमें समान जो इनके प्रकार वो समान है या फिर अलग अलग है। तो आपको पहला तो आपको पता चल गया कि दोनों में क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा और सामान्य भविष्य काल होगा। तो इनका पहला प्रकार तो होगा सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल। ठीक है, और इन दोनों का जो सेकंड काल होगा, सेकंड प्रकार होगा वह होगा सातत्य वर्तमान काल और सातत्य भविष्य काल। दूसरा कौन सा होगा, सातत्य हो गया दोनों का ही। ठीक है, और इनका जो तीसरा होगा वह होगा संदिग्ध 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 या फिर संभाव्य। ठीक है, तो आप जब भी इनको याद करने बैठो तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। आपको पता है भूतकाल है, उसके छह प्रकार है, भूतकाल के 6 प्रकार है। लेकिन जो वर्तमान काल है, भविष्य काल है, इन दोनों के 3 ही प्रकार है। पहला हमारा हो गया सामान्य दोनों सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा हमारा होगा सातत्य वर्तमान काल, सातत्य भविष्य काल। आपको सातत्य की जगह अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये नहीं समझे कि मैम ने अपूर्ण नहीं बताया था, सातत्य को ही अपूर्ण कहते हैं। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगी सातत्य का अर्थ क्या होता है। और संदिग्ध यानी संभाव्य को क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। तो ये तीनों तो क्या है, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम भूतकाल के जो प्रकार हैं उससे पहले मैं आपको जो सातत्य है उसका अर्थ बता दूं। सातत्य का अर्थ होता है सतत प्लस ये, आपको पता है यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो जो पहले वाला हो जो स है या फिर पहले वाला जो वर्ण है उसका द्विक हो जाता है। तो ये क्या बन गया, सातत्य बन गया। लेकिन सतत का अर्थ क्या हुआ, निरंतर। सातत्य का अर्थ क्या होगा, निरंतर चलने वाला। ठीक है, अब हम इनको एग्जाम्पल में समझेंगे निरंतर किस प्रकार चलने वाला। और अपूर्ण का अर्थ क्या होता है, अपूर्ण का मतलब हम जिस समय में उस कार्य कर रहे हैं, जिस समय में हमने उस कार्य को देखा हुआ है तब पूर्ण नहीं हुआ था। और सातत्य का अर्थ भी होगा निरंतर चलना, और अपूर्ण का मतलब निरंतर वह कार्य चल रहा है। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और तो अब हम देख लेते हैं भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के कितने प्रकार होंगे, 6 प्रकार होंगे। जिसके अंतर्गत हमारा पहला हो गया सामान्य भूतकाल। ठीक है, और हमारा सेकंड हो गया आसन्न भूतकाल। थर्ड हमारा हो गया अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो ये तो 3 हो गए हमारे। तो मैं आपको इनको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सामान्य भूत है ना, सामान्य रूप से भूतकाल में जो कार्य हो रहा है वह सामान्य भूत में रखा जाएगा। आसन्न का मतलब है अभी अभी,
अभी अभी जो कार्य हुआ है वह किस में होगा, आसन में होगा, और अपूर्ण मतलब जो निरंतर चल रहा है। तो ये तीन रूप आपने देख लिए कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, ये तीन तो हो गए, और इसके अलावा तीन और हैं इसके, पूर्ण भूतकाल यानी कार्य पूरा हो चुका है भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। ठीक है, आपको ये याद रखना कि जो हेतु भूतकाल है वह सिर्फ भूतकाल का ही रूप है, हेतु मत भूतकाल ये सिर्फ भूतकाल का ही है, और जो संदिग्ध है ये तीनों में चलता है, पूर्ण है वह भी इसी में चलता है, भूतकाल में ही इसका प्रकार है। ठीक है, तो आइए हमारे 6 हो गए। और आप जब भी इस वीडियो को देखें या फिर किसी अन्य वीडियो को भी आप देखें, जब क्वेश्चन से संबंधित वीडियो देखें, तो आप पहले इनके मतलब इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको कम्प्लीटली पढ़ लें, और उसके बाद में ही आप क्वेश्चन या फिर इनको जो ट्रिक है उनको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, और मैं आपको एक सर भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखनी है, तो जो हमारे राघव प्रकाश सर हैं प्रेस हार्वर्ड से कोचिंग से जो पढ़ाते हैं, फिर प्रेस हार्वर्ड कोचिंग में किया, तो उनसे आप हिंदी पढ़ लेना, वो बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। उन्होंने सब टॉपिक मतलब थोड़ा थोड़ा बता रखा है, यूट्यूब पर उनके वीडियो मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर अच्छी तरीके से पढ़ना तो वहाँ से पढ़ लेना। अब मैंने अब हमारा पहला प्रकार है सामान्य। इसमें सामान्य क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसमें सामान्य वर्तमान काल के भी उदाहरण देखेंगे, सामान्य भूतकाल के उदाहरण भी देखेंगे, और सामान्य भविष्य काल के उदाहरण भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य रूप है उनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ते हैं। तो आपको ऐसे तो पता चल रहा होगा कि पढ़ते हैं मतलब सामान्य वर्तमान काल है, पर आपको एक वर्तमान काल की एक विशेषता और याद रखनी है, जो नित्य कार्य होते हैं, नित्य कार्य वह हमेशा यानी निश्चित रूप से अगर विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठे तो वह पढ़ने का ही कार्य कर रहे होंगे। ये निश्चित है, सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं वह हमेशा सामान्य वर्तमान काल में ही आएंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ पर भी जो सार्वभौमिक सत्य वाले शब्द दिखाई दें, जो वाक्य दिखाई दे, तो वहाँ पे समझना सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, और अगला हमारा सेकंड क्या है, विद्यार्थी चले गए। विद्यार्थी चले गए यानी वो है चले गए, भूतकाल हो गए, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे। आगे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये क्या काल है, हमारा भविष्य काल। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि आपको अगर सामान्य रूप से देखना है, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल में अंतर देखना, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी चले गए, विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे, क्या है, सामान्य रूप है जो काल है उनके। आगे हम देखेंगे सातत्य। सातत्य में भी वर्तमान काल में भी सातत्य होगा, भूतकाल में भी सातत्य होगा, और भविष्य काल में भी सातत्य होगा। तो आप किस प्रकार से पहचाने कि इसमें कौन सा क्या होगा। तो आपको जहां पर भी देखो, हमारा पहला है, मैंने यह पहला जो बताया वह हमेशा वर्तमान काल का बताया मैंने, दूसरा भूतकाल का बताया, और तीसरा भविष्य काल का बताया। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, लड़का दौड़ रहा है। वह वर्तमान काल में रहा है, मतलब वर्तमान काल में वह कोई कार्य कर रहा है। और सातत्य का अर्थ मैंने क्या बताया, निरंतर, मतलब अभी उसकी दौड़ है, उसकी खत्म नहीं है, वह निरंतर वह अपना कार्य कर रहा है, दौड़ का वह कार्य कर रहा है, और वह वर्तमान काल में ही कर रहा है, दौड़ रहा है। आप किसी कर रहे हो, लड़का दौड़ रहा है यानी वह अभी दौड़ रहा है, वर्तमान में ही वह दौड़ रहा है, और उसका कार्य क्या नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। तो ये इसको आप अपूर्ण या फिर सातत्य वर्तमान काल कह सकते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, लड़के दौड़ रहे थे। यानी कि अगर कोई मान लो कहीं पे लड़के दौड़ रहे हैं और कोई आदमी उधर से गया और उससे किसी ने पूछा कि लड़के क्या कर रहे थे, तो उसने बताया कि वे लड़के तो दौड़ रहे थे। अभी हो सकता है अब भी दौड़ रहे हो, यानी कि जब अब उस आदमी को नहीं पता कि वह अब भी दौड़ रहे हैं या फिर नहीं दौड़ रहे, लेकिन जब वह वहां से गुजरा था तो उसने देखा था कि लड़के दौड़ रहे थे, मतलब यह भी उनका वो जो कार्य था वह पूर्ण नहीं हुआ, तो हुआ था। तो ये क्या है, रहे थे से क्या हो गया, भूतकाल हो गया। रहे थे मतलब उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसी का मतलब अपूर्ण भूतकाल है, फिर सातत्य भूतकाल है। ठीक है, अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन, लड़के दौड़ रहे होंगे, मतलब वह आदमी वहां से निकल गया, जहाँ पे लड़के दौड़ रहे थे वहां से निकल गया, और किसी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि लड़के दौड़ रहे होंगे, मतलब अब भी वो दौड़ रहे ही होंगे।
यहाँ पे उसने बताया कि लड़के दौड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ ऐसे समझ लो कि यहाँ पर उसने देखा हुआ देख रहा है कि हाँ लड़का दौड़ रहा है, मतलब वर्तमान में वह वहां खड़ा होके देख रहा है कि लड़का दौड़ रहा है। फिर उसने क्या किया, आदमी उस मैदान से मान लो आगे चला गया और किसी ने उसी ने पूछ लिया कि लड़के क्या कर रहे थे, तो उसने बता दिया कि लड़के दौड़ रहे थे, यानी उसने भूतकाल के बारे में बता दिया कि लड़के दौड़ रहे थे, भूतकाल की क्रिया का उसने प्रयोग कर दिया होगा। अब थोड़ी दूर और आगे गया तो उसको माले बहुत समय हो गया उस मैदान से निकले हुए, तो उसने कहा कि वह लड़के दौड़ रहे होंगे, मतलब अब भी वह दौड़ रहे होंगे। भविष्य के बारे में वह बता रहा है कि लड़के अब भी दौड़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, भविष्य सातत्य यानी और निरंतर कार्य चल रहा है, ठीक है। तो एक सातत्य भविष्य काल हो गया। तो आपको देखना है कि दौड़ रहा है जहां पर आ जाए वह क्या होगा, सातत्य वर्तमान काल। रहे थे मतलब सातत्य भूतकाल, ठीक है। रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, संभावना तय जा रही कि वह दौड़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको आगे मैं सातत्य और जो संदिग्ध है संभावना जिसमें बताया जा रही है उनके उन दोनों के बारे में भी अंतर बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो आपको तीनों में तो पता चल गया कि आप किस प्रकार से इनको पहचानेंगे। अगला हमारा संदिग्ध, यानी संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भविष्य काल है। यानी संभावना के बारे में बताया जाए तो वह किस प्रकार से हम पहचाने। तो वर्तमान काल में क्या होगा, लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा। कोई बता रहा है कि लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, मतलब अभी वह पढ़ता होगा, संभावना बताई जा रही है, होगा ता है, ता आया है, हमेशा ता आएगा। आपको कहीं पर भी क्रिया से पहले या फिर क्रिया के अंत में ता दिखाई दे, इसका मतलब वह वर्तमान काल होगा। और इसमें संभावना जताई जा रही है कि लड़का कमरे में पढ़ता होगा। तो ये क्या है, संदिग्ध या फिर संभाव्य वर्तमान काल है। अगला हमारा क्वेश्चन, आपके यहाँ तो अच्छी फसल हुई होगी। आप वाक्य को समझने का प्रयास करें कि हुई होगी वह भूतकाल की बात कर रहा है, ठीक है। और वह संभावना जता रहा है, उसे नहीं पता भाई हुई थी या फिर नहीं हुई थी या फिर नहीं हुई, उसे कुछ नहीं पता। इसे बता रहा है कि आप कहते नहीं कि हाँ आपके यहाँ तो अच्छी फसल हुई होगी, आपको पता नहीं कि वहाँ फसल हुई है या फिर नहीं, आप बस संभावना जता रहे। तो ये और होगी मतलब भूतकाल में वह हो चुकी है फसल, तो क्या हो गया, भूतकाल संदिग्ध भूतकाल हो गया। अगला तीसरा है, हो सकता है कल वर्षा हो जाए। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, और कल की बात कर रहे हैं, यानी क्या हो गया, भविष्य काल आ गया, ठीक है। भविष्य काल यहाँ पे आ गया, तो आप संभावना जता रहे हो कि हो सकता है कल वर्षा हो। अब आप देखना कि संदिग्ध और सातत्य में अंतर क्या है। संदिग्ध में क्या है, संभावना जताई जा रही है, और सातत्य में क्या होता है, कार्य निरंतर चलता है। लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि पढ़ता होगा संभावना है, और सातत्य में क्या बताया जाए कि लड़का उस कमरे में पढ़ रहा है, ठीक है। सातत्य में क्या बताया जाए कि लड़का उस कमरे में पढ़ रहा है, वह इस कार्य को कर रहा है। निरंतर चलेगी वह क्रिया, लड़का उस कमरे में पढ़ता होगा, ये संभावना बताई जा रही है, और लड़का उस कमरे में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पढ़ रहा है, यह है निरंतर चलने वाली क्रिया की वह तब से लेकर अब तक पढ़ ही रहा है, यानी सातत्य वर्तमान काल होगा। इस प्रकार आप अगर मैं पढ़ाऊं तब भी आपको नहीं समझ में आए तो आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी लेकर फिर इस प्रकार से आप इनको समझने का प्रयास करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम देखेंगे कि सामान्य भूत पूर्ण भूत में क्या अंतर है। जो सामान्य भूत है, मेरे को ये लगा कि इनमें भी तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्य भूत और पूर्ण भूत में क्या अंतर है। पहला हमारा वाक्य, वे खेल चुके, ये क्या है, सामान्य भूत है। और इसके आगे अगर थे लग गया, जैसे वे खेल चुके थे, तो मतलब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूत हो गया। तो आपके क्या समझना, जहां पर आपको इतना दिखे मतलब वह अपना कार्य कर चुके थे, तो वो क्या होगा, सामान्य भूत होगा। वर्षा आ गई, मतलब उनके आगे जो थे है ये सब नहीं लगा हुआ होगा, तो वहां क्या होगा, सामान्य भूत होगा। और उनसे आगे से वे खेल चुके थे, यानी कि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। लोग चले गए,
लोग चले गए, ये क्या है? सामान्य भूत, यानी कि बताया जा रहा है कि लोग चले गए। लोग जा चुके थे, ये क्या होगा? पूर्ण भूत, यानी कि वो जा चुके थे, उन्होंने पास्ट में अपना जो कार्य है वह कर दिया, वह चले गए। अगला है लोग इकट्ठा हो चुके थे, यानी कि पास्ट यानी मेरे आने से पहले लोग इकट्ठा हो गए, तो ये क्या है? पूर्ण भूत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये क्या है? सामान्य भूत है। ये भी क्या है? सामान्य भूत है। और ये तीनों क्या है? पूर्ण भूत है। अगला है आसनन भूत। आसन का अर्थ होता है अभी अभी जिसने कार्य किया है, अभी अभी कार्य किया है, जैसे कि विद्यार्थी स्कूल से आ गए, यानी अभी अभी विद्यार्थी स्कूल से आए हैं, तो ये क्या है? आसनन भूत है। विद्यार्थी स्कूल से आ गए, क्या है? आसनन भूत है। ठीक है, और आसन भूत है मतलब अभी अभी जो कार्य हुआ है वह क्या होता है? आसन भूत है। पूर्ण भूत यानी कार्य भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों में क्या अंतर है कि मैंने अभी अभी चाय पी है, अभी अभी चाय पी है, आसन्न भूत। मैं चाय पी चुका था, यानी कि मैं पहले ये कार्य कर चुका था, तो ये क्या हो गया? पूर्ण भूत हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।